दोस्तों, फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने एक ट्वीट के जरिए इरफान खान के निधन के बारे में जानकारी दी है और डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और बहुत लड़े। मैं तुम पर हमेशा ही गर्व करूंगा। दरअसल इरफान को 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था, जिसके बाद से ही वह लगातार बीमार चल रहे थे और अब आखिरकार फिल्म जगत के इस लीजेंड एक्टर को हमने खो दिया है। हालांकि चलिए आज के इस वीडियो में हम इरफान खान को उनकी बायोग्राफी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 जनवरी 1967 से, जब साहबजादे इरफान अली खान का जन्म राजस्थान के टोंक शहर में हुआ। उनके पिता का नाम जागीरदार खान था, जो कि टायर का बिजनेस करते थे, और उनकी माँ का नाम बेगम खान। इरफान शुरुआत से ही काफी टैलेंटेड थे और एक्टिंग में भी उन्हें काफी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से 1984 में मास्टर ऑफ आर्ट की पढ़ाई करते हुए उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली और इस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिंग के टैलेंट को और भी निखारा। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे थिएटर शोज में भी काम किया। आगे चलकर खुद को एक्टिंग में आजमाने के लिए वे सपनों के शहर मुंबई आए और वहां पर बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, लेकिन ढेरों मुश्किलों के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल सका। हालांकि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे और उनकी मेहनत तब जाकर थोड़ी सी सफल हुई जब उन्हें कुछ टीवी शोज में काम मिलने शुरू हो गए। अपने शुरुआती समय में उन्होंने चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा और बनेगी अपनी बात की तरह ही कई और भी टीवी सीरीज में काम किया। इसके अलावा वह के मेनन के साथ स्टार प्लस के फेमस टीवी शो डर में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, इरफान खान भले ही अभी तक टीवी शोज के जरिए अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे थे, लेकिन उनकी मंजिल तो बड़े पर्दे पर ही छाप छोड़ने की थी और आखिरकार 1988 में वह समय आ ही गया जिसका लंबे टाइम से उन्हें इंतजार था। 1988 की फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें छोटा सा रोल मिला, लेकिन दुर्भाग्य से फाइनल कट में उनका रोल ही काट दिया गया। अब आगे इरफान खान को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। काफी प्रयासों के बाद भी अगले कुछ सालों तक उन्हें बड़े पर्दे पर काम नहीं मिल सका। हालांकि थिएटर्स में काम करके वे अपना गुजारा करते रहे और फिर आगे 1990 की मूवी एक डॉक्टर की मौत में उन्हें छोटा सा रोल मिला। साथ ही उन्होंने सच अ लॉन्ग जर्नी नाम की मूवी में भी काम किया और इसके अलावा भी उन्हें कई सारी मूवीज में देखा जा सकता है, जैसे कि पिता, बड़ा दिन, द गोल, द क्लाउड डोर और पुरुष। लेकिन इन सभी मूवीज को लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। दोस्तों, अभी तक इरफान खान काफी लंबे अरसे से काम करने के बाद भी वो पहचान नहीं बना पा रहे थे जिसके वे हकदार थे। लेकिन उनके लिए अच्छा समय शुरू हुआ 2001 से, जब उन्होंने द वॉरियर मूवी में काम किया और इस मूवी को 2001 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। मूवी में निभाए गए किरदार के लिए इरफान खान को काफी अप्रिशिएट किया गया और वे लोगों की नजरों में एक जाने माने चेहरे बनने लगे। 2003 में उन्होंने शेक्सपियर के नॉवेल मैकबेथ पर आधारित फिल्म मकबूल में काम किया। हालांकि यह फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट साबित तो नहीं हुई, लेकिन इरफान की प्रतिभा का नमूना सभी ने देखा। 2004 में इरफान खान को हासिल फिल्म में की गई शानदार एक्टिंग की वजह से अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलन मिला और फिर आखिरकार 2005 की फिल्म रोग के जरिए उन्हें अपने पहले लीड रोल में देखा गया। दोस्तों, इरफान खान का करियर अब धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा था। 2007 में उनके करियर में एक और अचीवमेंट तब जुड़ गया जब उनको मेट्रो फिल्म के लिए उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला और फिर इसी साल वो हॉलीवुड की 2 फिल्म और माइटी हर्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में भी नजर आए। बॉलीवुड का हीरो अब हॉलीवुड तक पहुंच चुका था। 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर में वह पुलिस वाले किरदार में भी काफी पसंद किए गए और फिर आगे एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, 7 खून माफ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई, हैदर, मेट्रो और पीकू जैसे बहुत सारी हिट फिल्मों में भी नजर आते रहे, जिसमें से पान सिंह तोमर, लाइफ ऑफ पाई और 7 खून माफ उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल थी और पान सिंह तोमर में किए गए उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। और अगर उनके रिसेंट मूवीज की बात की जाए तो 2017 में वे हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल नाम की मूवी में देखे गए और खास करके हिंदी मीडियम फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में भी कामयाब रही और इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इरफान खान की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 1995 में वह सुतापा सिकदर के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम बॉबिल और अयान। हालांकि दोस्तों, भले ही इरफान अब हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उनकी यादें हमेशा ही हमारे साथ रहेंगी। Welcome back. Some terrible news coming in. Actor Rishi Kapoor has died. News coming in from Mumbai. He had been admitted to hospital yesterday. He hadn't been keeping well. We do know that he had suffered from cancer. He'd undergone treatment abroad as well. And now the news coming in that actor Rishi Kapoor has died, and this comes just a day after the devastating news that actor Irfan Khan had also passed away, and Rishi Kapoor had been hospitalized yesterday. He had been admitted to a Mumbai hospital. The 67-year-old actor had been taken to the HN Reliance Hospital on Wednesday morning. He had been suffering from cancer and he had breathing problems, and that's why he'd been admitted to hospital. There you can see Amitabh Bachchan, who tweeted actually breaking this news to everybody, this devastating news that actor Rishi Kapoor has died. Amitabh Bachchan tweeted, "He's gone. Rishi Kapoor gone, just passed away. I am destroyed." Now, the actor had returned to India in last September. This is after he'd undergone treatment for cancer in the United States for almost a year. He was there for a long time. We'd see many actors who'd go to the US, visit Rishi Kapoor, and always, there'd be photographs shared, and we were under the impression that he had improved after his treatment in the US. Rohit joining us for more on this. Rohit, and just absolutely terrible news coming in. Actor Rishi Kapoor has passed away. Yeah, Gargi, this is confirmed by the spokesperson of the family that, Rishi Kapoor passed away. He was hospitalized just recently. In fact, this time when he was hospitalized, he's been in the hospital for over a week actually, and his health kept deteriorating. And because of the lockdown, the family members, they were with him by his side, and they kept visiting throughout. Rishi Kapoor was 67. He was admitted to HN Reliance Hospital. He was battling cancer for a while. He traveled to the US multiple times, and he returned from the US in September. And after that, we saw him fairly active and tweeting and interacting with people in the media, interacting with people in the film fraternity. But in fact, since the lockdown, we saw in the past couple of days, his health kept going down, and he was in the hospital. His family members, including his son Ranbir Kapoor and his wife Neetu Singh, were in the hospital with him for the past many days. This has been a tough time, Gargi, for the film industry. Barely less than 24 hours, we were talking about Irfan Khan's death, and now comes this news. Yesterday was a devastating day for the industry, and now once again we saw Mr. Bachchan's tweet, and so this does confirm that Rishi Kapoor is no more. And yes, the film industry tributes have already started coming in. I'm seeing on social media. It is indeed a huge loss.